अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11A D1 7th एडिशन और हम लोग प्रीवियस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, अब सबसे पहले तो बेटा ये डायग्राम समझ लो ज़रा। ठीक है, अगर डायग्राम आपको समझ में आ जाएगी तो फिर फर्दर सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, याद रखना बेटा, ये सिंबल शो करता है बेटा कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है जो लाइंस आपस में मिलती नहीं है, बस साथ साथ चलती रहती हैं जैसे ट्रेन की पटरी। ठीक है गाइस, अब आ जाओ, सवाल सॉल्व करना है। हमने फाइंड करना है ये ए और ये बी। ठीक है, अगर मैं बी पहले ए फाइंड कर लो कोई मसला नहीं है, बी फाइंड कर लो, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है जेड, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ जेड बन सकता है। इसका मतलब अगर ये 37 है तो ये भी 37 है। ठीक है, और रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 37 प्लस 108 इज इक्वल्स टू 180, और रीज़न में लिखूँगा इसका ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल क्या है, जहाँ जी फॉर्मेशन बनती है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा ए प्लस ये हो जाएगा 145 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 145, तो ए आ गया आपके पास 35 डिग्री। ठीक है गाइज, ये तो आ गया ए। अब आ जाओ बी। बी बहुत आसान है, मैं लिखूंगा बी इज इक्वल्स टू 71 प्लस 37। इसकी रीज़न आ जाएगी सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। हम बार बार कर चुके हैं, इसलिए मेरा ख्याल है ये बड़ा आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। तो बी आ जाएगा आपके पास 108 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ये आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका इंक्रीज होना चाहिए, इससे क्या होगा, आपको आप जल्दी समझोगे। ठीक है बेटा, अगला सवाल करते हैं। अच्छा जी, इस सवाल में देखो, एक्चुअल आपको फाइंड करना है ये सी और ये डी। अगर आपके पास सी होगा तो आप डी बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो। अच्छा, सी फाइंड करना है आपने। अगर आप गौर करो बेटा तो यहाँ से लेके ऐसे जेड बन रहा है आपके पास, यानी ये वाला जो सम है, ये वाला जो एंगल है वो बराबर होगा इन दोनों एंगल के। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये एंगल होना चाहिए। और अगर आप गौर करो तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब मैं इसका नाम रख लेता हूँ Q। पहले मैं फाइंड कर लूँगा Q। ठीक है, तो Q आ जाएगा आपके पास Q प्लस 45 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हो जाएगा Q प्लस 109 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है गाइस, अब ये प्लस 109 है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू 180 माइनस 109, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू 17। ये आ गया, Q आ गया आपके पास 70 डिग्री, 71 डिग्री सी। ठीक है, अब आ जाओ, बहुत आसान हो गया। अब आपने फाइंड करना है C। ठीक है गाइस, अब देखिए मैंने क्या लिख सकता हूँ, C प्लस 32 इज इक्वल्स टू Q, क्योंकि मैंने नाम रखा था Q। ये आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं, और रीज़न आ जाएगी ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है गाइस, तो हो जाएगा C प्लस 32 इज इक्वल्स टू 71, तो C आ गया आपके पास 71 माइनस 32, तो C आ जाएगा आपके पास 9, और ये आ गया 3। ठीक है जी, तो C आ गया आपके पास 39 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है D, तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा जी D प्लस C प्लस 64 इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज द सम ऑफ ट्राइंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180। तो D आप फाइंड करना है, D प्लस 39 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि हमने C फाइंड किया हुआ 39। सो D प्लस 103 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो हो जाएगा D इज इक्वल्स टू 180 माइनस 103, तो D आ गया आपके पास 77 डिग्री। ठीक है गाइज, दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा जी, इस सवाल में आप देखें ये दो लाइनें पैरेलल हैं, आपको तीन एंगल फाइंड करने, F E E और ये 2E और ये G। ठीक है, बहुत आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बस थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब गौर ये करो कि सबसे पहले तो आपके पास ये एंगल होना चाहिए, इसमें ये एंगल नहीं है आपके पास। ठीक है,
ताकि ये एंगल होगा तो हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। समझने वाली बात है। सबसे पहले हम इसका नाम रख देते हैं ए, ठीक है जी। तो मैं इसकी हो जाएगा ए प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180, रीज़न आ जाएगी आपके पास स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो ए आ गया आपके पास 60 डिग्री। ये तो आपके पास ये वो चीज़ है जो आपने खुद से फाइंड की है। अब देख लीजिए भाई, थोड़ा सा समझने की बात ये है कि ये और ये शो करता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है। इसका वाला ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, यानी अगर ये 2e है तो ये भी 2e होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, जब हम ये फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे, अब देखिए इस लाइन को भूल जाएं, ये 2e है तो ये भी 2e है, यानी ये वाला 2e, ये 2e, ये e और ये a अगर मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगा जिसका सम 180 होगा। तो मैं लिखूंगा 2e प्लस e प्लस 2e प्लस a इज इक्वल्स टू 180। कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2e, ये e, ये 2e, ठीक है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये हो जाएगा 5e प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये हो जाएगा 5e इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो 5e आ गया आपके पास 120, तो e आ गया आपके पास 120 अपॉन 5, सो e आ जाएगा आपके पास 2 ज़ा 10 और 4 ज़ा 20। दैट इज द आंसर फॉर द e, ठीक है बेटा। ठीक है सर, अब आप आ जाओ, पहले f फाइंड कर लो। f फाइंड करोगे तो देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करोगे, तो मैं लिखूंगा e प्लस f प्लस a इज इक्वल्स टू 180। ये अंदर वाले एंगल की बात कर रहा हूँ f फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएगा e आ गया है 24, ठीक है। f आपने फाइंड करना है, a क्या है आपके पास 60, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180। तो हो जाएगा जी f प्लस 84 इज इक्वल्स टू 180, सो f आ गया आपके पास 180 माइनस 84, तो f आ गया आपके पास 96 डिग्री। दैट इज द आंसर, ठीक है गाइस। अब आ जाओ लास्ट जी पार्ट। भाईजान अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये हमारे पास Z फॉर्मेशन हो रही है, यानी अगर ये G है तो डेफिनेटली ये भी G है, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि ये 2E है। तो मैं लिख सकता हूँ G इज इक्वल्स टू 2E, ठीक है। ये G है तो ये भी G होगा, और रीज़न आ जाएगी ऑल्टरनेट एंगल, तो G आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 24, क्योंकि E आपके पास आया हुआ है 24, तो G आ गया आपके पास 48 डिग्री। दैट इज द आंसर, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन पार्ट था कौन सा, सी था शायद, हाँ जी सी था, दैट वाज सी पार्ट, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये है आपका इस एक्सरसाइज यानी इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जिसमें आपके पास 4 चीज़ें हैं। आपने ये h फाइंड करना है, ये I फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये एंगल है J फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है आपने, हाँ बस ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। अब देखिए भाई, अब जो हमने आपको प्रीवियस कराया था कि जी एडजेसेंट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल या एडजेसेंट एंगल, वो सारी चीज़ें कराई हैं, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी। अब ज़रा समझ लीजिएगा भाई, अगर ये h है तो ये भी h है, रीज़न आ जाएगी वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब h प्लस 68 करूँगा तो एडजेसेंट एंगल बन जाएगा। मत करो ऐसे भाई, अगर ये h है तो ये भी h है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो मैं लिख सकता हूँ h प्लस 68 इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। रीज़न आ जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो हो जाएगा h प्लस 180 माइनस 68, तो h आ गया आपके पास, ये बच गया 2, ये बच गया 1, और ये आ गया 112 डिग्री। ये आपके पास पहला आ गया h, ठीक है जी। अब आ जाओ I। भाई अगर कॉमन सेंस की बात है, ये 65 है तो ये भी 65 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका एडजेसेंट एंगल बन जाए। आप एक काम करो, इसको दूसरे मेथड से करता हूँ। ये 65 है तो ये भी 65 है, ठीक है। इसका मतलब ये अगर 65 है तो ये आई भी जो है ना, ये वाला एंगल भी 65 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आई हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 65, या अगर इसको ऐसे देख लो कि अगर ये 65 है तो ये भी 65 है। यहाँ क्या आ जाएगा जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर ये 65 है तो ये 65 है। इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे वर्टिकली ओपोजिट एंगल,
ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, आप कोई भी रीज़न बता दो। अगर मैं यहाँ पर ये बताओगे तो ये वो हो जाएगा एडजेसेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये। अगर ऐसे नहीं कर रहा है, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, अगर ये है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है भाई। ठीक है, अब आपके पास आ गया आई। अब देखो भाई, आई आ गया आपके पास, आपने जे फाइंड करना है। ये 68 है तो ये भी 68 है। रीज़न क्या है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तब हम ये फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे आई जे प्लस आई प्लस 68 इज इक्वल्स टू 180। तो रीज़न आ जाएगा जी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये मैंने एक दफ़ा पूरा लिख लिया, दोबारा पूरा नहीं लिख रहा। ठीक है बेटा, हमारे पास जे क्या, जे फाइंड करना है, आई क्या आया 65। तो मैं लिखूँगा जे प्लस 65 प्लस 68 इज इक्वल्स टू 180। तो हो जाएगा जे प्लस 133 हो गया इज इक्वल्स टू 180। तो हो जाएगा जे इज इक्वल्स टू 180 माइनस 133। तो जे आ गया आपके पास 47 डिग्री। दैट इज़ द आंसर। ठीक है बेटा, मैंने एक एक सवाल कराया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, रीजंस के साथ। अगर कोई परेशानी हो तो आप क्वेरी करें, सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगली मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।